Today our topic is load and load curve and the related factors with this load curve. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्टली द लोड कर्व क्या होता है. तो लोड कर्व इज ए क्रोनोलॉजिकल कर्व विच इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोड इन किलोवोट और मेगावोट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इन आवर्स. तो जो लोड कर्व है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ है लोड और टाइम के बीच का. तो अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम इन आवर्स की बात करें और वाई एक्सिस पे हम लोड इन किलोवोट और मेगावोट की बात करें, तो टाइम के साथ साथ लोड का जो वेरिएशन है उसी को दर्शाने को, उसी की रिप्रेजेंटेशन को लोड कर्व कहा जाता है. तो ये जो वेरिएशन है ये पावर स्टेशन पे लोड को दर्शाता है कि पावर स्टेशन पे लोड में कितना वेरिएशन होता है. अगर हम 24 आवर्स इन ए डे की बात करते हैं तो जो ये प्लॉट है लोड कर्व का, इसे हम डेली लोड कर्व कहते हैं. और अगर इसी प्रकार हम एक साल की बात करते हैं, अगर 1 ईयर की हम बात करेंगे, तो इस तरह के कर्व को हम एनुअल लोड कर्व कहते हैं. जो इन्फॉर्मेशन है इस लोड कर्व से वो क्या क्या हमें मिलती हैं वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ये जो लोड कर्व हमें देता है वो है लोड ड्यूरेशन कर्व डिटरमाइंस द लोड वेरिएशन ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे. तो मतलब कि जैसे अगर हम बात करें कि सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हमें लोड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं इन कंपैरिजन टू द इवनिंग आवर्स और नाइट आवर्स. तो जो ये लोड ड्यूरेशन कर्व है वो अलग अलग टाइम पे लोड को दर्शाता है कि किस टाइम पे लोड ज़्यादा है, किस टाइम पे कम है. तो इस प्रकार से जो लोड का वेरिएशन है अलग अलग टाइम के रेस्पेक्ट में इन ए डे, तो वो इन्फॉर्मेशन ये हमें लोड कर्व ला के देता है कि किस टाइम पे लोड की रिक्वायरमेंट, किस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है और किस टाइम पे कम है. नेक्स्ट है सेकंड, इट इंडिकेट्स द पीक लोड विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन. ये जो कर्व है ये हमें मैक्सिमम डिमांड के बारे में बताता है कि पावर स्टेशन पे एक मैक्सिमम डिमांड, एक पीक लोड कितना है. तो जो हाईएस्ट लोड की वैल्यू होती है इन ए डे और इन ए पर्टिकुलर टाइम, तो वो जो हाईएस्ट वैल्यू है कर्व में लोड की उसे हम पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड कहते हैं. तो उसके बारे में हम इस लोड कर्व से पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है द एरिया अंडर द लोड कर्व्स गिव्स द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन द पीरियड अंडर कंसिडरेशन. तो जो लोड कर्व का जो एरिया है टोटल, जो अगर हम लोड कर्व के एरिया की बात करें, अगर हम लोड कर्व का एरिया निकालते हैं तो वही एरिया जो है टोटल एनर्जी जनरेट कितनी हुई है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. अगर हम 1 डे की बात करें तो 24 आवर्स के अंदर कितनी टोटल एनर्जी जनरेट हुई है उसका हम पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिव्स द एवरेज लोड. इसके बाद अगर हम एवरेज लोड की बात करें तो जो एरिया अंडर दिस कर्व है, मतलब इस पूरे कर्व का एरिया, अगर मैं 1 डे की बात करें तो 24 आवर के अंदर जो भी टोटल एरिया है अगर उसको हम 24 आवर्स से डिवाइड कर दें तो जो ये वैल्यू है ये एवरेज लोड की वैल्यू है. नेक्स्ट है, यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है लोड कर्व का. तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है इन आवर्स और वाई एक्सिस पे हमने लोड को लिया है इन मेगावोट. अगर ये 24 आवर्स की अगर हम बात करें, एक दिन की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट टाइम पे लोड का जो वेरिएशन है वो डिफरेंट है. मतलब कुछ एक टाइम पे लोड ज़्यादा है, कुछ टाइम पे लोड कम है. तो ये पूरे दिन लोड वेरी करता है, ये सेम नहीं रहता. और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि डे टू डे भी ये डिफर करता है और सीजन टू सीजन भी डिफर करता है, हमेशा सेम नहीं रहता. तो जो लोड कर्व है वो मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहला है समर लोड कर्व और दूसरा है विंटर लोड कर्व. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एवरेज लोड. तो एवरेज लोड क्या है कि जो टोटल एरिया है लोड कर्व का डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स. तो जो ये वैल्यू है ये हमें मिलती है डेली एवरेज लोड की. अगर हम बात करते हैं 24 आवर्स की तो ये मिलती है हमें डेली एवरेज लोड. अगर हम मंथली एवरेज लोड की बात करें तो
जो एरिया है कर्व का वो हमें क्या देता है, जनरेटेड एनर्जी। और एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी की यूनिट होती है हमारी किलोवाट आवर में। तो जब हम मंथली एवरेज लोड की बात करेंगे तो जो जनरेटेड किलोवाट आवर है पर मंथ का अपॉन, अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं तो 24 आवर्स को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 720। तो मंथली एवरेज लोड हमारा क्या होगा, जनरेटेड किलोवाट आवर पर मंथ, मतलब कि लोड कर्व का एरिया अपॉन 24 आवर्स इंटू 30। तो ये हमें देगा मंथली एवरेज लोड। नेक्स्ट है ईयरली एवरेज लोड। तो ईयरली एवरेज लोड में क्या होगा कि जो एरिया है लोड कर्व का उसको हम बोलेंगे जनरेटेड किलोवाट आवर पर ईयर, अपॉन डिवाइड करेंगे हम 24 आवर्स इंटू 30 इंटू 12 हमारे क्या है यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स, तो टोटल एक ईयर बनेगा। तो ये वैल्यू आती है 8760। नेक्स्ट है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या है वो हम देखते हैं। लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड ओवर ए गिवन पीरियड टू द मैक्सिमम डिमांड अकरिंग इन द पीरियड। तो लोड कर्व क्या है, हमारा एवरेज लोड अपॉन पीक लोड है। एवरेज लोड हमने अभी पहले निकाला है कि एवरेज लोड क्या होता है। तो उस एवरेज लोड की वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम डिमांड या पीक लोड से डिवाइड करते हैं तो इससे हमें मिलता है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या है, रेशियो ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ आवर्स टू द पीक लोड विच हैज अकर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये रेशो है एनर्जी कंज्यूम जो भी हुई है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपॉन जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पीक लोड है उससे। तो लोड फैक्टर क्या बनता है इससे हमारा एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, मतलब कि एवरेज लोड की जो वैल्यू है वो क्या है अपॉन मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट है कि लोड फैक्टर क्या हमें सिग्निफिकेंस है लोड फैक्टर की और ये हमें क्या बताता है। तो लोड फैक्टर बताता है कि हाउ एफिशिएंटली वी यूज द एनर्जी, कि हम कितना एफिशिएंटली हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है लोड फैक्टर से। तो लोड फैक्टर क्या करता है, इट इज द मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड टू द मैक्सिमम एनर्जी विच वुड हैव बीन